श्री किशन कपूर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने ऊर्जा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दी। इससे पहले श्री कपूर 5 बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री किशन कपूर का निधन 1 फरवरी 2025 को 73 वर्ष की आयु में चंडीगढ़ में हुआ। श्री भगत राम पंजाब के फिलौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी लोकसभा के सदस्य थे। श्री भगत राम का निधन 30 मार्च 2025 को 82 वर्ष की आयु में कनाडा में हुआ। श्री कुमारी अनंतन तमिलनाडु के नागरकोल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी लोकसभा के सदस्य थे। श्री अनंतन एक लेखक भी थे और उन्होंने तमिल भाषा में कई पुस्तकें, लेख और कविताएं लिखी। श्री कुमारी अनंतन का निधन 9 अप्रैल 2025 को 92 वर्ष की आयु में चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ। डॉक्टर सुश्री गिरिजा व्यास राजस्थान के उदयपुर संसदीय क्षेत्र से 10वीं, 11वीं एवं 13वीं लोकसभा की सदस्य रही। वह राजस्थान के चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र से 15वीं लोकसभा की सदस्य भी थी। डॉक्टर व्यास ने केंद्रीय मंत्री परिषद के रूप में आवास, शहरी तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। डॉक्टर व्यास ने विभिन्न संसदीय समितियों के सभापति और सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। डॉक्टर व्यास ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष और 15वीं लोकसभा के दौरान लोकसभा में सभापति तालिका के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दी। इससे पूर्व वे राजस्थान विधानसभा की सदस्य रही। उन्होंने राजस्थान सरकार के मंत्री परिषद के रूप में भी कई मंत्रालयों में अपनी सेवाएं दी। डॉक्टर गिरिजा व्यास का निधन 1 मई 2025 को 78 वर्ष की आयु में अहमदाबाद, गुजरात में हुआ। श्रीमती मीनाती सेन पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 12वीं, 13वीं और 14वीं लोकसभा की सदस्य थी। श्रीमती सेन विभिन्न संसदीय समितियों की सदस्य रही। श्रीमती मीनाती सेन का निधन 3 मई 2025 को 81 वर्ष की आयु में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ। श्री सुखदेव सिंह ढींढसा पंजाब के संगरूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे। श्री ढींढसा ने केंद्र सरकार के मंत्री परिषद के रूप में कई मंत्रालयों में अपनी सेवाएं दी और वे कई संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। इससे पहले वे 4 कार्यकाल के लिए पंजाब विधानसभा के सदस्य रहे। वे पंजाब सरकार में राज्य मंत्री के रूप में भी रहे। श्री सुखदेव सिंह ढींढसा का निधन 28 मई 2025 को 89 वर्ष की आयु में मोहाली, पंजाब में हुआ। श्री छोटे सिंह यादव उत्तर प्रदेश के कन्नौज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं और 9वीं लोकसभा तथा मोहनलालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री यादव विभिन्न संसदीय समिति के सदस्य भी रहे। श्री छोटे सिंह यादव का निधन 13 जून 2025 को 83 वर्ष की आयु में लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री आनंद सिंह उत्तर प्रदेश के गोंडा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 5वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने कई संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में काम किया। सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री आनंद सिंह का निधन 6 जुलाई 2025 को 86 वर्ष की आयु में लखनऊ में हुआ। हम अपने
पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। ये सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, दिनांक 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 निर्दोष व्यक्तियों की नृशंस हत्या कर दी गई। आतंकवाद की इस घटना ने पूरे देश ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की चेतना को आघात पहुंचाया है। ये सभा उन सभी मृतकों के प्रति गहरा शोक व्यक्त करती है तथा आतंकवाद के विरोध भारत की जीरो टॉलरेंस के संकल्प को दोहराती है। माननीय सदस्यगण, 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया विमान अहमदाबाद हवाई अड्डा से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में कुल 260 व्यक्तियों की असामयिक मृत्यु हुई, जिसमें विमान में सवार 241 व्यक्ति और 19 अन्य व्यक्ति शामिल हैं। इस दुर्घटना में गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी जी का भी असामयिक निधन हो गया। ये सभा इस दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के प्रति अपनी आत्मिक संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, देश के विभिन्न हिस्सों में अतिवृष्टि, बाढ़, भूस्खलन आदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण बड़ी संख्या में जान माल की हानि हुई है। ये सभा प्राकृतिक आपदाओं के कारण दिवंगत हुए व्यक्तियों के परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करती है। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.